बाजीराव पेशवा की समाधि नर्मदा नदी के तट पर स्थित बलुआ पत्थर से निर्मित यह छत्री पेशवा बाजीराव प्रथम की है, जिनकी मृत्यु सन 1740 ईस्वी में यहीं पर हुई थी। बाजीराव प्रथम 18 अगस्त 1700 ईस्वी से 28 अप्रैल 1740 ईस्वी एक वीर मराठा योद्धा थे, जिन्होंने चौथे मराठा छत्रपति महाराज साहू जी के समय में 1720 ईस्वी पेशवा अर्थात प्रधानमंत्री का महत्वपूर्ण पद ग्रहण किया था। इतिहासकारों के अनुसार जब बाजीराव प्रथम खरगोन स्थित अपनी जागीर के इस गांव रावेरखेड़ी में एक सैन्य अभियान पर थे, तो यहीं पर एक गंभीर बीमारी के कारण 28 अप्रैल 1740 ईस्वी में नर्मदा नदी के तट पर उनकी मृत्यु हो गई थी। उन्हीं को समर्पित इस छतरी को वृंदावन के नाम से भी जाना जाता है। छतरी चारों ओर से धर्मशाला से घिरी हुई है। यद्यपि इस छतरी की बनावट काफ़ी सादी है, परंतु यह हमें सबसे शक्तिशाली मराठा शासक की याद दिलाती है। पुरातत्व विभाग। नमस्कार, जय जय सिया राम। अनुरागी जीवन के इस नए अध्याय में हम आपका पुनः स्वागत करते हैं। ओंकारेश्वर की यात्रा में हैं। ओंकारेश्वर से कुछ ही दूरी पर लगभग 60 से 65 किलोमीटर की दूरी पर रावेरखेड़ी नामक स्थान है। यह स्थान बहुत ही पवित्र है। पवित्र इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारतवर्ष के एक महान योद्धा का यह समाधि स्थल है, और वो योद्धा थे श्री बाजीराव पेशवा जी, जिनके विषय में आपने फिल्म भी देखी होगी, जिसमें बहुत अधिक मात्रा में झूठ परोसा गया है। उसमें बताया गया है कि उनकी जो मृत्यु हुई है वह मस्तानी साहिबा के प्रेम में हुई है, परंतु ऐसा बिल्कुल नहीं है। यही वो स्थान है रावेरखेड़ी। जब बाजीराव पेशवा दिल्ली सल्तनत को जीत करके वापस जा रहे थे अपने महाराष्ट्र की ओर, पुणे की ओर, तब रास्ते में रावेरखेड़ी नामक जो यह स्थान है, जो यह गांव है, उन्हीं की संपत्ति थी। क्योंकि मराठा साम्राज्य बहुत बड़ा था, उन्होंने अपने बल से, अपने प्रभुत्व से और मराठा सैनिकों के सहयोग से मराठा साम्राज्य को बहुत आगे तक फैलाया था। तो ये रावेरखेड़ी उन्हीं की जागीर थी। तो पानी का यहाँ सुगम स्थान था, नर्मदा का तट था, इसलिए बाजीराव पेशवा जी यहाँ रुके और विश्राम करने लगे। मौसम खराब होने के कारण यहाँ उनको लू लग गई, जिसके कारण से उनकी जो है यहाँ पर मृत्यु हुई। यहीं पर जो है उनका समाधि स्थल बनाया गया है। प्रत्येक भारतवासी को इस स्थान पर आना चाहिए। अगर नहीं भी आ पाते हैं तो ऐसे वीर महापुरुषों की जानकारी अपने बच्चों को देनी चाहिए। हम यहाँ आए हैं, हमारा रोम रोम खड़ा है इस समय। इतना सुंदर स्थान है, मन को शांति प्रदान करने वाला और मन में ओज भरने वाला। ऐसा है कि यहाँ जब आप आएंगे और इनकी गाथा के विषय में सुनेंगे, जानेंगे, पढ़ेंगे, ध्यान रखें, पढ़ेंगे, देखेंगे नहीं। जिन फिल्मों में इस तरह का चरित्र दिखाया जाता है जो कभी भी नहीं था हमारे राजा महाराजाओं का, हम कभी किसी व्यक्ति विशेष पर कभी इसीलिए टिप्पणी नहीं किया करते हैं, परंतु जब धर्म और इतिहास की बात आती है तो हमारा मन भी लड़ मरने का करता है। कोई उस पर छेड़खानी करे हमको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। जो जैसा है उसको वैसा ही यथावत रहने दिया जाए, इसमें हमारा और आपका कुछ नहीं जाता। उसको तोड़ मरोड़ कर अपने मन मुताबिक अपनी प्रसिद्धि अथवा अपने लाभ के लिए प्रस्तुत करना, यह नीचता का परिचायक है। इस तरह का कार्य बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो ध्यान रहे, देखने पर, ये जो फिल्म वगैरह में दिखाते हैं उन पर कभी विश्वास मत करें। आप पुस्तक पढ़िए, इतिहासकारों के द्वारा जो लिखा गया सुंदर इतिहास है, उन पुस्तकों में पढ़िए कि बाजीराव पेशवा क्या थे और उनका क्या चरित्र था, किस तरह से उन्होंने कुछ सैनिकों के माध्यम से एक विशाल मराठा साम्राज्य को खड़ा किया था।
छोटी सी कम उम्र में ही उन्होंने पेशवा का पद ग्रहण किया और उस पद के प्रभुत्व को अंतिम सांस तक उन्होंने बनाए रखा। ये सुंदर जो आप भवन खंड देख रहे हैं, उनके विश्वास पात्र सिंधिया परिवार के द्वारा बनाया गया है। बहुत ही सुंदर है, विशाल है, कोई इसमें विशेष कलाकृति नहीं है, परंतु यह मराठा साम्राज्य को एक अच्छी याद दिलाने में सहायक है कि हमारे सेना नायक श्री बाजीराव पेशवा जी ने किस तरह से अपने आप को हमारे भविष्य के लिए उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया। कितना सुंदर है नर्मदा का पार्ट। दोनों नर्मदा ही है ना? उधर भी नर्मदा, इधर भी नर्मदा, बीच में सब। हाँ। इनके हाथी घोड़े का कहाँ बताया आपने? ये नाव जा रही ना, हाँ नाव से ठीक इधर 50 फीट, हाँ ठीक इधर 50 फीट पानी में डूबा हुआ है, पानी ज्यादा है। यहाँ पर उसकी समाधि है, ये बना नाव- हुआ है। हाँ, नाव से इधर ही है सामने हाँ 50 फीट। तो उसकी भी एक समाधि जैसे ये देहरी बनी हुई ना, इसी वहाँ पर भी चबूतरा बना हुआ है। वो इधर आगे हाँ। यहाँ से करीबन पास वो जो नाव दिख रही है ना आगे, हाँ। उसके साइड में इधर किनारे हाथी की समाधि है। हाथी की समाधि दिखती है। हाँ, टूट फूट गई है, कोई बंजर हो बात गई। अच्छा, हाँ, पर बनी हुई थी। हाँ, और घोड़े की समाधि यहाँ बनी हुई है। यहाँ से घोड़ा कूदा था। यहाँ से घोड़ा कूदा था हाँ, वहाँ पर। हाँ, ये इतिहास में बोल रहा है, अपन ने तो नहीं देखा। अपन ने कहाँ देखा है, पर इतिहासकारों ने बताया कि यहाँ से घोड़ा कूद करके वहाँ वहाँ गया था और उसने वहाँ उसको प्राणांत हुआ है ना। तो वहाँ समाधि बनी हुई है, बस पानी के अंदर है, पानी के अंदर वो अभी नहीं दिखेगी है ना। जब पानी खाली होता होगा, कम होता होगा तो जाता। यहाँ पर घाट भी बना हुआ है। अच्छा, अभी पानी भरा हुआ है, इसके लिए ये दिखाई नहीं दे रहा। नहीं दे रहा। अच्छा अच्छा। अभी शिवराज सिंह अगली 18 को यहाँ आए थे। हाँ शिवराज सिंह मंत्री है ना, हाँ, मुख्यमंत्री, हाँ, यहाँ पर आए थे, 29 करोड़ मंजूर करके गए हैं। इसके मतलब जीर्णोद्धार के लिए। हाँ, ये यहाँ नाव घाट बनेगा, दीवार बनेगी, वो वहाँ से इधर पुल बनेगा, यहाँ से एक राम मंदिर है आगे, हाँ हाँ। यहाँ से वहाँ लिफ्ट बनेगी, वाह सब सारी व्यवस्था लगेगी। वाह। और ये टापू से शिवलिंग। अपन चलेंगे ना अभी? चलो चलेंगे। चलेंगे 2 मिनट का काम है, चलेंगे। इसका एक परिक्रमा लगा लेते हैं। श्री बाजीराव पेशवा जी की समाधि स्थल से आगे ही नर्मदा नदी के अंदर उनके घोड़े का समाधि स्थल बना हुआ है और नज़दीक में ही उनके हाथी का भी
समाधि स्थल बना हुआ है। हम चाहते थे कि आपको दिखाएं, परंतु वह अधिक से अधिक दिनों तक पानी में विलीन रहता है, पानी के अंदर रहता है, इसलिए हम आपको दिखा नहीं पाए। आज हम जिस सुंदर परिस्थिति में हैं, हालांकि कोई सुंदर नहीं है, परंतु अगर मुगल साम्राज्य जिंदा होता या कम नहीं किया गया होता तो आज हम विधर्मी कहलाते। तो आज हम अपने धर्म पर टिके हुए हैं, अडिग हैं, ये ऐसे महापुरुषों के कारण ही है। श्री बाजीराव पेशवा जी ने जो हिंदुत्व के लिए किया, जो सनातन धर्म के लिए किया, मराठा साम्राज्य के लिए किया, उसके लिए हम और आप मिलकर कोई कीमत नहीं चुका सकते। परंतु उनकी इस गाथा को, उनके इस चरित्र को यथावत अपने संतान को देना, ये उनको सच्ची श्रद्धांजलि है। तो ऐसी फिल्मों के माध्यम से जो उनके चरित्र को दाग के रूप में प्रस्तुत करें, उन फिल्मों को अपने बच्चों को मत दिखाइए। उनकी सुंदर गाथा, सच्चरित्र को अपने बच्चों तक पहुंचाइए। आशा करते हैं कि आप इस सुझाव को अवश्य ग्रहण करेंगे। आज का यह वीडियो यहीं हम पूर्ण विराम देते हैं। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इस स्थान से संबंधित अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमें बताएं। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।